हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उससे पहले हम कुछ आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का अंतर यह जानना है कि ए ऑप्शन है बच्चे क्या नहीं जानते, बी है बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, और डी है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का यही अंतर होता है कि अध्यापक जो है उससे बच्चों की त्रुटियां और अधिगम के बारे में पता करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। यह विचार किसका है? ए है पावलोव का, बी है चॉम्स्की का, सी है वाइगोत्स्की का, डी है पाणिनि का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की का। चॉम्स्की ने ही बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। ठीक है, पावलोव का तो क्लासिकल थ्योरी हो जाएगा, अनुबंधन का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने जो है इसने तो सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पाणिनि का तो हो जाएगा हिंदी से है, प्रत्यय से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ए है बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बी है बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, सी है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका यही दायित्व है कि आप बच्चों को जो है सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएं। फिर दूसरा है कि बच्चों की सीखने के तरीकों के बारे में जानें ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित कर सकें। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उसका उपयुक्त उपचार करें। ठीक है, तो इसमें ऑल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विचार है किसका? तो ए ऑप्शन है पावलोव का, बी है चॉम्स्की का, सी है स्किनर का, डी है वाइगोत्स्की का। तो ये हमने ऊपर बता रखा था कि वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पावलोव का भी हमने बताया कि इन्होंने जो है क्लासिकल थ्योरी दिया। चॉम्स्की का जो है भाषा अर्जन हो गया। स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की ने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हुए अपना विचार दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश क्या है? ए ऑप्शन है भाषा सीखने में सहायक नहीं है, बी भाषा सीखने में सहायक है, सी समय और ऊर्जा की बचत है, डी है बच्चों का मनोरंजन करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है। भाषा सीखने में सहायक यहाँ पे नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। समय ऊर्जा की बचत है, ये भी गलत है। बच्चों का मनोरंजन तो होगा नहीं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में ए ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, बी है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सी है सूत्र कंठस्थ करते हैं, डी है पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो हम बताते हैं
कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना तो होगा नहीं, ये तो गलत है। ये सूत्र आपको इसमें सूत्र तो याद करने नहीं हैं, तो ये भी गलत है। तो नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन विधि में होता है, नियम बना के आप उदाहरण की ओर जाते हैं, ये निगमन विधि में होता है। तो ये जो है सारे सारे गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा की आधारभूत कौशल क्या है? ए ऑप्शन है एक क्रम में सीखे जाते हैं, बी है अंतर संबंधित होते हैं, सी ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, और डी ऑप्शन है अंतर संबंधित नहीं होते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधारभूत कौशल जो हैं एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। और कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, फिर बोलना, सुनना बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये जो है भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, जो कि एक क्रम से सीखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? ए है साध्य है, बी है कि साधन है, सी है एकमात्र संसाधन है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण है क्या? ए ऑप्शन है उसे बोलना नहीं आता, बी है आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती, सी है औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड बताते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है। ठीक है, उसे बोलना नहीं आता, ये अगर करेंगे तो इसका ये ऑप्शन जो है ये तो गलत हो जाएगा, इसमें जो है ए और बी दोनों दिया है, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर यही होगा, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुहैल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता है, इसका संभावित कारण क्या है? ए ऑप्शन है कि सुहैल हिंदी भाषा नहीं जानता, बी है वह लापरवाह है, सी है वह ध्यान से नहीं लिखता, डी ऑप्शन है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह उसकी मातृभाषा का ही प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? ए ऑप्शन है सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बी ऑप्शन है भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं, सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन जो है सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम जो है प्रयासपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषाई विविधता
क्या है? ए ऑप्शन है भारतीय कथाओं का सत्य है, बी है भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, सी है बहुभाषी बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फ्रेंड हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषाई विविधता बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है क्या? ए है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, बी है गहन अर्थ ग्रहण करना, सी है बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना और डी है शांति के साथ पढ़ना। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहन अर्थ ग्रहण करना मौन पठन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? तो पठन का प्रकार ए ऑप्शन है सस्वर पठन, बी है मौन पठन, सी है अर्थ पठन और डी है द्रुत पठन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ पठन जो है पठन का प्रकार नहीं है। बाकी तो सस्वर पठन आप जानते ही हैं, इसमें जो है आप बोल बोल के पढ़ते हैं, मौन पठन में आप मौन होकर पढ़ते हैं, द्रुत पठन में किसी भी पाठ्य सामग्री को मौन रूप में तीव्र गति से पढ़कर उसके अर्थ एवं भाव को ग्रहण करने की क्रिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका ए ऑप्शन है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, बी है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।